हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से। उसका नाम है डायपोल मोमेंट। कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हम डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम जानेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, या हम ये भी जानेंगे इसके साथ साथ कि वो उसका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा। तो हम हमारे एग्जामिनेशन में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायपोल मोमेंट से। एक क्वेश्चन पूछेगा कि वो मॉलिक्यूल्स पोलर है या नॉन पोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पोलर और नॉन पोलर। और सेकंड क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा उन मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा डायपोल मोमेंट क्लास 11 केमिस्ट्री का। डायपोल मोमेंट होता क्या है? जस्ट इन सिंपल वर्ड, आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर जो आयनिक कैरेक्टर होंगे, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो आयंस बन जाएंगे, वहां पर हमें क्या बोल देंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर मींस आयंस बनेंगे किसमें? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। हमारे पास दो रूल्स होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। एक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट हमें क्या दिखाता है? कोवलेंट करेक्ट आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि किसी भी कोवलेंट कैरेक्टर के अंदर हमें आयनिक बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर दिखाता है। कौन? डायपोल मोमेंट। एक होता है फाजांस रूल। फाजांस रूल क्या दिखाता है? कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, यानी वहां पर आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर दिखाएगा और डायपोल मोमेंट हमें आयनिक कैरेक्टर दिखाएगा किसमें? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, a dipole moment measures the separation of positive negative charge within a bond। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे पास एक बॉन्ड है ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों में एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? बीच में होंगे। हमने माना कि ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमें पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। टेंडेंसी टू पुल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर इस बी मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन की पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा, अब कहां जाएंगे? अब यहां हो जाएंगे। अब इसकी तरफ चले गए, इसमें कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इसमें कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर ए और बी के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड थे उसके अंदर आयंस बन गए, आयनिक कैरेक्टर आ गया। इसी को हमने क्या बोल दिया? डायपोल मोमेंट। सर नाम से क्या पता चल रहा है? देखो डायपोल, डाई मतलब क्या होता है? टू। पोल यानी हमारी क्या है? चार्ज के पोल, यानी टू चार्ज के पोल को हम क्या बोल देंगे? डायपोल मोमेंट। क्या यहाँ पर दो चार्ज के पोल है? हाँ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पोल है। इसका मतलब इस बॉन्ड के अंदर हमारा डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। अगर हम एग्जांपल से बात करें तो हम बात करते हैं HCl। HCl मतलब हम सबको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। यह है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और यह है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। मतलब कि इस HCl के कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयंस का जनरेशन हो गया, आयनिक कैरेक्टर्स आ गए। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ डायपोल की मूवमेंट, डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो अभी ये जान लो कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। यहाँ पर ये इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। क्या दिखाता है? किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दो चार्ज बन गए, इसका मतलब वहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो गई। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी डायपोल मोमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद करनी चाहिए, जो हमें पता होने चाहिए डायपोल मोमेंट को पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर कुछ सम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लिख के लाया हूं। पहला हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू, यानी डायपोल मोमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट, म्यू की फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी। डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, यानी कि Q यहां पर क्या है? यहां पर Q है चार्ज और यहां पर D क्या है? डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस। हमें ये पता है ना,
हमने लेस्ट क्लास में देखा था कि यहाँ पर दो चार्ज बन रहे हैं और इन दोनों चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस भी है, तो मतलब डाइपोल मोमेंट इन चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और उस डिस्टेंस में भी डिपेंड कर रहा है। ये फॉर्मूला से हमें ये पता चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इट इज एन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, यानी कि डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किस साइड में होगा, कैसा होगा, हम ये देखते हैं। तो डायरेक्शन होगा, पहला बात कर रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की तरफ होगा। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। अब चौथा पॉइंट, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये डाइपोल मोमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास डाइपोल मोमेंट की दो डायरेक्शन है, ये जीरो, एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन μ1 इस साइड है, एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, एक राइट साइड एक ऊपर की साइड, इसको बोलते हैं μ2। अब सर इसकी नेट जो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है वो किस साइड होगी, यानी कि अगर इस मार्कर से मैं समझाऊं तो एक जो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है वो इस साइड है, राइट साइड जा रही है, और सेकंड डाइपोल मोमेंट ऊपर की साइड जा रहा है। अब इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, अगर मैं इस मार्कर को लेफ्ट और ऊपर दोनों तरफ धक्का दूं तो यह नेट कहां पर जाएगा, यहां पर बीच में जाएगा। इसका मतलब इस μ1 और μ2 का नेट जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो कहां पर आ गई, बीच में, इन दोनों के बीच में, इसी को हम क्या बोल देंगे, म्यू नॉट, और ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यही है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जीरो, एक तो μ1 एक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इस साइड है, एक डाइपोल मोमेंट ऊपर की साइड है, तो इन दोनों का म्यू मेट कहां पर होगा, इन दोनों के बीच में। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है, उसको बोलते हैं डी बाई, यूनिट क्या होती है, डी बाई, 1 डी बाई इक्वल टू 1.10⁻8 ESU सेंटीमीटर, और 1 डी बाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर होता है। ये वैल्यू होती है जो हमें बाद में काम आएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उन पांचों के बारे में बात कर ली। पहला हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। सेकंड, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या हो, यहाँ पर चार्ज है, डी क्या है, डिस्टेंस है। थर्ड, इट इज अ डायरेक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ क्या होगी, डायरेक्शन होगी, किस साइड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, या बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की तरफ। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी डायरेक्शन से हमारे से क्वेश्चन सोल्व होंगे, इसलिए ये डायरेक्शंस, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सबको आनी चाहिए। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब कि अगर μ1 इस साइड है, μ2 ऊपर की साइड है, तो इसका म्यू मेड, यानी कि इसका दोनों का म्यू मेड कहां पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा, और इसकी यूनिट होती है डी बाई। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। हमने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देख लिया, क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। यहाँ पर क्यू क्या है, चार्ज, डी क्या है, डिस्टेंस। यानी कि अगर हमारा चार्ज बढ़ेगा, यानी कि हमारा अगर क्यू बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब हमें एक्सपेरिमेंट हम किया तो हमें यह पता चला कि चार्ज और डिस्टेंस में से जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो हम किसको लेंगे, वो हम लेंगे चार्ज को। यानी कि डाइपोल मोमेंट चार्ज और डिस्टेंस दोनों पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं बताया डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी। अब इन दोनों में से हमें मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मानना, तो कौन सा होगा, मेजर कंट्रीब्यूशन फैक्टर होगा चार्ज। ठीक है, तो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा होगा, हमारा Q, चार्ज होगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलो जल्दी से इसका एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, HF, HCl, HBr एंड HI। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हाइड्रोजन का साइज तो क्या है, सेम है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयन का साइज क्या रहा, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो, डिस्टेंस बढ़ रही है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बट हम बात करते हैं HF में, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी कम होती है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, आयोडीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा।
अब एक फैक्टर हमारे कह रहा है कि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एक फैक्टर हमें कह रहा है ऊपर की साइड कि अगर हम राइट से लेफ्ट से जाएंगे तो हमारा चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो ये चार्ज बनाएगा वो बहुत ज्यादा बनाएगा, और आयोडीन के कंपेरिजन में आयोडीन का में कम होगा और फ्लोरीन का ज्यादा होगा। मतलब कि अगर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, चार्ज सबसे ज्यादा होगा तो हमारा म्यू डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। एक फैक्टर हमें बोल रहा है कि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, दूसरा फैक्टर कह रहा है कि हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमारा डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा, हमारा मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा होगा, क्यू यानी चार्ज। तो हम किसकी सुनेंगे, चार्ज की सुनेंगे, डिस्टेंस की नहीं सुनेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HF का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। बेस अब यहां पर ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एक्सेप्ट वन। एक क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, वो है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, वन। कौन सा, CS3 Cl और CS3 फ्लोरीन। यहां पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का चार्ज ज्यादा होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, तो ये चार्ज ज्यादा जनरेट करेगा। तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए था, CS3F यानी फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए चार्ज के वर्जन, चार्ज के हिसाब से हम देखा जाए। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जहां पर हमारा डिस्टेंस जीत जाता है और चार्ज नहीं जीतता। तो यहां पर क्योंकि यहां पर CH3Cl की चार्ज यहां पर ज्यादा है तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, बट यहां पर एक ही एक्सेप्शन है जहां पर हमारा डिस्टेंस जीत जाता है, जहां पर इसके में Cl की इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाती है, Cl का डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो मैं ऑर्डर पूछूं, CH3 फ्लोरीन, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन और CH3 आयोडीन, तो इसका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसका साइज चार्ज के हिसाब से इसका ज्यादा होना चाहिए, बट एक हमारा कोई फैक्टर है जहां पर डिस्टेंस दी जाती है, इसका मतलब यहां पर ये डिस्टेंस आगे जाएगी और ये चार्ज पीछे चला जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा CH3Cl, उसके बाद CH3 फ्लोरीन, इन दोनों का सेम रहेगा, CH3Br और CH3 आयोडीन। ये हमारा डायपोल मोमेंट का हो जाएगा एल्किल हैलाइड, यानी कि CH3Cl, CH3 फ्लोरीन, CH3Br और CH3 आयोडीन के अंदर। तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चंस करें, एक ही एक्सेप्शन में ध्यान रखना है जहां पर डिस्टेंस हमारी जीत जाती है और चार्ज नहीं जीता, वो है CH3Cl और CH3 फ्लोरीन के अंदर। बाकी ये सारे क्वेश्चन अपने चार्ज के हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चरली कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी कि हमें एक स्ट्रक्चर से कैसा पता करेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स पोलर है या नॉन पोलर है, या उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज बन रहे होंगे, इसका मतलब वहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। अगर वहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी इसका मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर वहां पर चार्ज नहीं बन रहे होंगे, चार्ज क्या होंगे, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब वहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो, इसका मतलब कौन सा होगा, नॉन पोलर। तो हमारे पास डायपोल मोमेंट की दो तरह की वैल्यू होती है, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर डायपोल मोमेंट जीरो है, अगर डायपोल मोमेंट जीरो है इसका मतलब वहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं, इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो है इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई डायपोल मोमेंट की वैल्यू है, इसका मतलब वहां पर चार्ज है, चार्ज है इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। ये दोनों समझ लो, डायपोल मोमेंट दो प्रकार के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर। म्यू जीरो चार्ज नहीं है इसका मतलब नॉन पोलर, म्यू नॉन जीरो इसका मतलब चार्ज होगा, इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं हम इसको। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, CO2। CO2 हमारा मॉलिक्यूल्स पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, हमें उसी को देखना है। तो CO2 का स्ट्रक्चर बनाता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। हमें पता है CO2 का मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है। तो ये कार्बन है, इस ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहां पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की चार्ज। यहां पर डायपोल मोमेंट डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की चार्ज, नेगेटिव की साइड। अब
इस कार्बन से जितना नेगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने खींचा उतना इससे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने खींच लिया। इसका मतलब जितना इस साइड नेगेटिव चार्ज गया उतना इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। समझ में आया? नहीं आया? एक बार वापस देखें। जैसे कि यहाँ पर इस कार्बन में इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, जितने कार्बन जितने इलेक्ट्रॉन इसने खींचे उतने इलेक्ट्रॉन इसने खींचे, तो इधर इधर चार्ज क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। डायपोल मोमेंट 0, इसका मतलब पोलर या नॉन पोलर? ये हो जाएगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। COS, C डबल बॉन्ड O, यहां पर हमने ऑक्सीजन को हटा के लगा दिया, सल्फर लगा दिया। कार्बन है, ऑक्सीजन इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन से सल्फर मोर इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इधर भी डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब मुझे बताओ कि ये मॉलिक्यूल्स पोलर होगा नॉन पोलर होगा? ये मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? देखो इस साइड देखते हो, एक बार देखते हैं। सी डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सी डबल बॉन्ड इधर सल्फर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर इस कार्बन से ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बट आपको नहीं लगता ये कोई अनदर एटम है और ये कोई दूसरा एटम है? मतलब कि यहां पर दोनों एटम सेम थे, जितना ये खींच रहा होगा उतना ये खींच रहा होगा, बट यहां पर एटम अलग अलग आ गए। मतलब कि जितना नेगेटिव चार्ज जितना ये खींच रहा होगा उतना नेगेटिव चार्ज ये खींच नहीं रहा होगा। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई चार्ज बन रहा होगा, चार्ज बन रहा होगा। इसका मतलब यहां पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नॉन जीरो। अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नॉन जीरो, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा क्योंकि दोनों के साइड में सेम एटम है। ये मॉलिक्यूल्स पोलर होगा क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर कौन सा है? सल्फर एटम, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। चलो इस एग्जांपल हमने समझ लिया। अब जल्दी से देखते हैं H2O, NH3 and NF3, ये मॉलिक्यूल्स पोलर हो गए या नॉन पोलर होंगे? जल्दी से एक बार इनकी आइडिया ले लेते हैं। अब सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए इन सब मॉलिक्यूल्स का। बस एक काम ही आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखा ही कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाना। आप अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, उसके बाद इसके मतलब डायपोल मोमेंट के आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेन स्ट्रक्चर होता है। NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिडल होता है। ये बना दिया। और NH3 का भी कैसा होगा? पिरामिडल होगा। ओके, अब बात करते हैं इनके डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसी होगी। अब मैंने बात करी थी डायपोल मोमेंट डायरेक्शन लोन पेयर में क्या है? बोन पेयर से लोन पेयर। इसका मतलब यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी और इसकी भी क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। मतलब कि इसमें जो नेट डायपोल मोमेंट है, नेट डायरेक्शन क्या है? ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये हो गया इसमें नेट डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। यहाँ पर हम दो क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन पोलर है, और हम ये भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इसमें ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें बन जाए कि सर यहाँ पर चार्जेस बन रहा है, चार्ज बन रहा है और चार्ज कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? पोलर। NH3 की बात करते हैं, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पर इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसमें डायरेक्शन कैसे होगी? ऊपर की साइड होगी। मतलब कि यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट क्या होगा? नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है पूरा। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन हो गया, यानी चार्ज क्या हो गए? नॉन जीरो। अगर चार्ज नॉन जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल्स कौन सा हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। ये भी कौन सा हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं NF3 का। यहां पर
इस नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? फ्लोरीन होता है। तो इस पर कौन सा पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि डायक्रोमेटिक डायरेक्शन किस तरह होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, ये वाली डायरेक्शन होगी। इसमें भी ये वाली डायरेक्शन होगी, इसमें भी ये वाली डायरेक्शन होगी। और इस लोन पेयर की साइड में, लोन पेयर ऊपर की साइड, लोन पेयर से लोन पेयर ऊपर की साइड। तो एक डायरेक्शन तो ऊपर की साइड है और एक डायरेक्शन नीचे की साइड है। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर म्यू बराबर क्या होगा? नॉन जीरो। यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज बन रहे होंगे। नॉन जीरो इसका मतलब क्या होगा? कौन सा हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल्स। अब सर हमारे पास ये भी H2O भी पोलर है, NH3 भी पोलर है और NF3 भी पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब इनमें से हम बताएंगे सर कहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और कहाँ पर सबसे कम होगी। तो चलिए हमारा सबसे पहले हम फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है। तो यहां पर हमने मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा माना था? चार्ज माना था। तो उस चार्ज से हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्योंकि यहां पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं NF3 में। NF3 में यहां पर तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यानी कि डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब यहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, लेस इन दोनों से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, पर यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब NF3 सबसे पीछे आएगा। अब इन दोनों में से डायपोल मोमेंट डायरेक्शन कहां होगी? यहाँ पर ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ पर ऊपर साइड जा रहा है। बताओ, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड है, किसमें चार्ज सबसे ज्यादा बनेगा? OH के केस में सबसे ज्यादा चार्ज बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें चार्ज ज्यादा बनेगा। चार्ज ज्यादा बनने पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी इसमें ज्यादा होती है। यानी कि H2 में सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद NH3 में। यह आपके हो जाएगा डायपोल मोमेंट की ऑर्डर। ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन में पूछेगा हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे ज्यादा होगी किसकी? H2O की, उसके बाद NH3 की, उसके बाद NF3 की होगी। ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। BF3 में स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर बोरॉन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन किस साइड होगी? ऊपर की साइड होगी, क्योंकि यहां पर पार्शियल नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा। अब इन दोनों में से फ्लोरीन और फ्लोरीन, इनमें से नेट इनका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इनके नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में होगी। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा? म्यू नेट। इसका मतलब जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऊपर की जाए फ्लोरीन है, उतना ही किसने क्या खींच लेगा? या खींच लेगा। एक सेकंड में वापस फॉर्म बनाता हूं। ये फ्लोरीन हो गया और ये आ गया इसका म्यू नेट। इस फ्लोरीन जितनी ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचे है उतनी इसने नीचे की तरफ खींच दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये और ये अपने एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल आउट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। समझ में आ गया? इन दोनों की म्यू नेट कहां पर होगी? इन दोनों के बीच में यहाँ पर होगी। अब हम बात करते हैं BF2Cl, यानी कि ये बोरोन है, 2 फ्लोरीन, ये सीलर, ये से लगा रखा है। तो अब इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां पर होगी? फ्लोरीन ऊपर की साइड खींच रहा है। यहाँ पर इन दोनों का नेट कहां पर होगा? क्योंकि ये दोनों एटम सेम है, तो इनका म्यू नेट कहां पर होगा? यहाँ पर होगा। ये फ्लोरीन म्यू नेट, ये ऊपर खींच रहा है, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बोरोन से, तो ये नीचे खींच रहा होगा। इसका मतलब एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ऊपर भी फ्लोरीन था और नीचे भी फ्लोरीन था, दोनों एटम सेम थे, इसलिए कैंसिल आउट हो गए। पर यहाँ पर ऊपर क्लोरीन है और नीचे क्या है? फ्लोरीन है। यहाँ पर एटम क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये ज्यादा खींचेगा और ये कम खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा कम खींचेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज का सेपरेशन होगा। चार्ज का सेपरेशन होगा, इसका मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज का जनरेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। CF3 कैसे बना दो स्ट्रक्चर? CF3 कैसे स्ट्रक्चर बना दो? ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। चलो आ जाओ देखते हैं। इन दोनों का म्यू नेट कहां पर होगा? बीच में होगा।
इन दोनों का म्यू नेट कहां पर होगा, बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ये हो गया म्यू नेट। मतलब कि जितना नेगेटिव चार्ज ये फ्लोरीन खींचना होगा उतने नेगेटिव चार्ज ये फ्लोरीन खींच रहा होगा, मतलब कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका म्यू बराबर जीरो, म्यू बराबर जीरो, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। PCl5 फोस्फर, इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एक बार स्ट्रक्चर बना लो। ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ठीक है। ऊपर नेगेटिव चार्ज ये वाला इसको कैंसिल आउट कर रहा है। इधर इन दोनों का म्यू नेट कहां पर होगा, बीच में होगा Cl, ये क्या हो गया म्यू नेट। इसका मतलब ये वाला इधर क्लोरीन जितना नेगेटिव चार्ज खींच रहा होगा उतना भी ये इधर खींच रहा होगा। इसका मतलब इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया और इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। इसमें यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी, जीरो, म्यू की वैल्यू जीरो, इसका मतलब नॉन पोलर। अब सबसे इसकी बात करते हैं, सल्फर के साथ 6 बॉन्ड जोड़ना, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना देंगे। बस ये स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए। ओके, तो ये फ्लोरीन ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज खींच रहा होगा उतना ये फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज खींच रहा होगा, ये फ्लोरीन जितना नेगेटिव चार्ज खींच रहा है उतना ये फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज खींच रहा है, ये फ्लोरीन जितना नेगेटिव चार्ज खींच रहा होगा उतना ये फ्लोरीन उतना नेगेटिव चार्ज खींच रहा है। उसका मतलब सब एक दूसरे क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर सब एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे हैं इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी, जीरो। अगर म्यू की वैल्यू जीरो इसका मतलब नॉन पोलर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कैसे मैं कर रहा हूं। CF3 में सारे से एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, PCl5 में भी एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे, इन दोनों का वेक्टर म्यू नेट इसको कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे कहते ऐसे सब 6 में भी सारे एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो इनके म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं बनेगा। इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं बेंजीन के फॉर्म में। ये बेंजीन है, इसके ऊपर जा रहा है ये कार्बन से ऊपर की साइड, क्योंकि ये कार्बन से क्लोरीन लेस इलेक्ट्रॉन अड़ेगी और इसके नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब चार्ज पूरा ऊपर की साइड जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब चार्ज बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर म्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो, नॉन जीरो। इसका मतलब पोलर या नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूल्स। इसकी बात करते हैं, ये Cl जितना ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उतना ये Cl नीचे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। एक दोस्तों कैंसिल आउट कर दिया, इसका मतलब म्यू बराबर जीरो, म्यू बराबर जीरो। इसका मतलब पोलर या नॉन पोलर, कोई भी चार्ज नहीं बना, इसका मतलब नॉन पोलर। अब बात करते हैं इसके अंदर, ये Cl ऊपर जाएगा, नीचे इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब नॉन जीरो होगी। तो ये का पोलर या नॉन पोलर, यहाँ पर चार्ज बन रहे, चार्ज बन रहे, इसका मतलब पोलर। अब यहाँ पर ये क्लोरीन नीचे खींच रहा है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अब इसमें देखना है इन दोनों का, इसका और इसका म्यू नेट कहां पर होगा, यहां पर होगा। ये Cl म्यू नेट, तो मतलब कि ये Cl जितना ऊपर नीचे खींचा उतना ये Cl ऊपर खींच लेगा। इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज नीचे उतना नेगेटिव चार्ज ऊपर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं इसके अंदर। चलो ये मुझे आप लोग बताओ कि ये पोलर होंगे नॉन पोलर होंगे, पूछ करके बताओ जल्दी से, पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। चलो आ जाओ मैं सॉल्व करता हूं। OH ये ऊपर जितना खींच रहा होगा उतना ये नीचे खींच रहा होगा, तो यहां पर क्या होगा, म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू बराबर जीरो। पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर देखो पीछे हम जो केस पढ़ रहे थे इसके अंदर एक एक क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, पर यहां पर क्या होंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दो एटम, यहां पर दो एटम। इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो अलग होगा। क्या होगा, चलो आज मैं बताता हूं। यहां पर इस ऑक्सीजन को मैं खोल के लिख रहा हूं, तो यहां पर OH और यहां पर भी मैं खोल के लिख रहा हूं इसको, तो क्या हो जाएगा O और H। इसका मतलब इसके पास भी दो लोन पेयर है, इसके पास भी दो लोन पेयर है, इसके पास भी दो लोन पेयर है, इसके पास भी दो लोन पेयर है। मतलब कि अब यहाँ पर ये देखो कि इन दोनों के बीच में पोलरिटी नहीं है, क्या चार्ज नहीं बन रहा है। ये ऑक्सीजन पास है नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन पास, ये हाइड्रोजन पास है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसमें डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी।
ऐसे इसमें देख लो, इसमें डायरेक्शन क्या है, इस साइड होगी। इसका मतलब ये OH OH तो कैंसिल आउट हो, पर यहाँ पर इस OH के बॉन्ड के अंदर ही पोलरिटी आ गई, इसके बीच में आयंस बन गए। इसका मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। पोलर होगा या नॉन पोलर, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर। इसी केस में इसमें भी NH3 में ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, हाइड्रोजन कम होती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन इस साइड होगी, ये डायरेक्शन इस साइड होगी। इसका मतलब इन बॉन्ड के अंदर ही, इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर अंदर ही डायपोल मोमेंट का कुछ वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आयंस बन रहे हैं, यानी चार्ज बन रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो। कौन सा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पोलर। अब OH और OH, बेंजीन के ऊपर OH और OH, बेंजीन के ऊपर NH2 NH2 पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सिस और ट्रांस की। ये हमारे पास कौन सा होगा, अगर ये पोटरी है, एक सीएल नीचे एक सीएल ऊपर, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म है। दोनों सीएल एक ही साइड, इसका मतलब ये सिस फॉर्म है। हम बात करते हैं इनके डायपोल मोमेंट की, कि ये पोलर होंगे नॉन पोलर होंगे। एक कार्बन और क्लोरीन, बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। तो चार्ज यहाँ पर आएगा, डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड होगी। इसमें डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड होगी। हाइड्रोजन कार्बन, कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। इसमें डायरेक्शन इस साइड होगी और यहाँ पर डायरेक्शन इस साइड होगी। मतलब कि ये नेगेटिव उधर जा रहा है, उधर नेगेटिव ये जा रहा है, एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिया, और ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। म्यू की वैल्यू जीरो, इसका मतलब नॉन पोलर। तो हमारी जो ट्रांसफॉर्म होती है जनरली वो क्या होती है, नॉन पोलर होती है। अब हम कहते हैं सिस, यानी कि यहाँ पर इस कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन जाता है तो डायरेक्शन इस साइड होगी, यहाँ पर डायरेक्शन इस साइड होगी, यहाँ पर डायरेक्शन इस साइड होगी, यहाँ पर डायरेक्शन इस साइड होगी। मतलब कि इसको कैंसिल आउट कौन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज बन रहा है। यहाँ पर तो ये जितना उधर जा रहा है इतना इधर ये जा रहा है, ये इधर आ रहा है इतना इधर आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। पर यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं आ रहा, यहाँ पर ये भी ऊपर जा रहा है, और ये भी ऊपर आ रहा है। चार्ज मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर। इसका मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो। यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज बनेगा, कोई ना कोई चार्ज बनेगा, वो तो म्यू बराबर नॉन जीरो। इसका मतलब ये पोलर या नॉन पोलर, ये हो जाएगा पोलर। ओके, जो सिस ट्रांसफॉर्म होती है वो नॉन पोलर होती है, और जो सिस फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, पोलर होती है। अब जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो इधर ये क्लोरीन जितना ऊपर खींच रहा होगा इतना ये नीचे खींच रहा होगा, तो क्या हो गया, म्यू बराबर जीरो। म्यू बराबर जीरो मतलब नॉन पोलर। इसको देखते हैं, ये ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, कोई नहीं है, इधर खींच रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चार्जेस का सेपरेशन होगा, कोई ना कोई चार्ज बन रहा होगा बीच में सारा। इसका मतलब म्यू बराबर नॉन जीरो, तो पोलर। इसमें देखते हैं, ये जितना ऊपर जा रहा है उसको नीचे जाने का कैंसिल आउट नहीं हो रहा, मतलब कि ये इस साइड में है। इसका मतलब कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, कोई ना कोई चार्ज बन रहा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पोलर। अब हमें बताना है इसमें ऑर्डर ऑफ डायपोल। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर मैंने 1 2 और 3 दिए, तो इनमें से सबसे बताओ। तो इसकी तो जीरो हो गई, इसमें डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो ये सबसे ज्यादा है पीछे। अब इन दोनों में से बताओ कि इन दोनों का डायपोल मोमेंट कहां किसका ज्यादा होगा। देखो यहां पर चार्ज एक इधर जा रहा, मतलब दूर दूर जा रहा, और यहाँ पर चलो पास पास है, एक ही साइड ज्यादा चार्ज जा रहा, एक ही साइड ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। एक ऐसे भी कर देते हैं, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन बॉन्ड एंगल, यानी कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो इनर्शियल प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायपोल मोमेंट। यानी कि जहां पर डायपोल मोमेंट, जहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना मान लो, 60 डिग्री। तो यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा, वहां पर डायपोल मोमेंट कम। यहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल 180, तो इसका सबसे कम होगा। फिर बॉन्ड एंगल ज्यादा 2 का, तो ये, और सबसे कम बॉन्ड एंगल कहां पर है, 3 में, तो इसकी बॉन्ड डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो कि जहां कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा, यानी कि जहां पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा बन रहा होगा ना, वहां पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे कम होगा। अब जल्दी से एक दो क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। Which of the following molecules has the maximum dipole moment? कहां पर किस molecules का सबसे ज्यादा dipole moment होगा। CO2 का स्ट्रक्चर बनाता हूं, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इतना चार्ज इतना जाएगा, उतना चार्ज इधर जाएगा, इतना मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी।
CH4, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मतलब कि इसका वेक्टर ये होगा, इसका वेक्टर ये होगा, तो एक दूर क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितना होगी, 0 होगी। NH3, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NH3 का पिरामिड होता है और यहाँ पर एक लोन पेयर। NF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 1 2 3 फ्लोरीन और ये लोन पेयर। मतलब कि यहाँ पर ये वाला ऊपर की साइड जा रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि ये ऊपर जा रहा हो। डायप्लोमेटिक डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की साइड होगी। मतलब कि म्यू नेट यहाँ पर इस NH3 में डायप्लोमेटिक डायरेक्शन पूरी ऊपर की तरफ जा रही है, कैंसल आउट नहीं हो रहा। इस NF3 में बात करते हैं तो यहाँ पर लोन पेयर तो ऊपर की साइड जा रहा है, लोन पेयर की डायप्लोमेटिक डायरेक्शन ऊपर की साइड है, पर यहाँ पर NF3 की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पार्शियल नेगेटिव और इसका पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर डायप्लोमेटिक डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की साइड होगी। मतलब कि एक ऊपर की साइड जा रहा है, एक नीचे की साइड है, मतलब कि यहाँ पर डायप्लोमेट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर डायप्लोमेट कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर कैंसिल आउट होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इन दोनों की 0 होगी, इन दोनों में कंपेयर कराना था, तो इन दोनों में कौन जीत जाएगा, NH3, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, NH3 की हो जाएगी। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायप्लोमेट, कहाँ पर डायप्लोमेट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, बना लो। NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद आइडिया हमें क्वेश्चन सॉल्व आइडिया लग जाएगा। SH2 की कैसे होती है, ओके। CH4 की कैसे होगी, ऐसे बना दो, और HF की कैसे होगी, ऐसे बना दो। अब कहां पर डायक्लोमेट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये बताओ। तो यहां पर डायक्लोमेट की वैल्यू क्या होगी, 0। यहां पर डायक्लोमेट की वैल्यू क्या होगी, देखो सबसे पहले ये देखो कहां पर डायक्लोमेट की वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर क्या होगी, डायक्लोमेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इन दोनों में कैसे ना कि कहां पर होगी, तो आपको ये देखना है चार्ज, कहां पर चार्ज सबसे ज्यादा है, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि इन दोनों से में यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, तो मतलब कि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो पहला नंबर पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। इन दोनों दूसरे नंबर पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, इसकी, 2 नंबर पर ये आ जाएगा, 3 नंबर पर ये आ जाएगा और 4 नंबर पर ये हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, म्यू बराबर HF सबसे आगे होगा, उसके बाद होगा NH3, उसके बाद होगा H2S, उसके बाद होगा CH4। चलो ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।